बीफ मिर्च कीमा। तो इसे बनाने के लिए मुझे बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होगी और बहुत ही आसानी के साथ बनकर ये रेडी हो जाता है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, चलिए चल के सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है बीफ का कीमा लिया है, ये मशीन का कीमा है, आप चाहें तो हाथ से भी कुटवा सकते हैं। और ये हाफ़ के जी कीमा है और इसमें 10% जो है वो फ़ैट है। इसके अलावा 1.5 पाव मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च ली है और इसमें कट लगा लिया है और स्टिक्स के साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और ये थोड़े से मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है। ऑयल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ड्राई स्पाइसेस में जो है मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें सबसे पहले जो है हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। साबुत गरम मसालों में मैंने जो है 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 अदद मेरे पास तेज़ पत्ता था वो लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 अदद मैंने लौंग ली है और 1 दालचीनी का मैंने जो है मीडियम साइज़ का टुकड़ा ले लिया है। तो इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे 2 मिनट ऑयल में। तो गरम मसालों को जो है 2 मिनट हमने ऑयल में कड़कड़ा लिया है। अब जो है हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को जो है मैं गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, इसको जो बस सॉफ्ट करना है और इसका कलर जो है हमने पिंक करना है। इसको हमने डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसे इतना कुक करेंगे कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और पिंक हो जाए हल्की सी। तो ये देख सकते हैं आप, प्याज सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी जो है वो पिंक हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है और इसको 2 मिनट प्याज के साथ हम भून लेंगे। तो अदरक लहसुन को मैंने जो है भून लिया है 2 मिनट। अब जो है इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमने लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और चाट मसाला लिया था। इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट जो है वो प्याज के साथ भून लेंगे अच्छे से। अब जो है इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, चाहे तो आप चिकन का लें या मटन का लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रोसेस और स्पाइसेस यही होंगे। और अगर आपको फ़ैट नहीं पसंद है कीमे में तो आप बिल्कुल रूखा कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ैट यूज़ करने से जो है वो आपका कीमा थोड़ा सा मॉइस्ट बनेगा और जूसी बनेगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि स्पाइसेस जो हैं वो हमारे जले नहीं। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बस अब जो है हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि प्याज जो है वो गल जाए। तो ये देखिए, इसको पकते हुए जो है 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और कीमे ने भी जो है पानी अच्छा खासा इसमें छोड़ दिया है। लेकिन अभी जो है इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ दे और एक साथ ही प्याज टमाटर भी गल जाएं और कीमे का पानी भी जो है वो हम ड्राई कर लेंगे बाद में हाई फ्लेम पे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसमें टमाटर ऐड करके इसको जो है कवर करके 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे से गल जाएँ। तो अब इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए, इसको कुक होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें जो है टमाटर भी, ये देख सकते हैं आप, गल चुके हैं। अब इसको जो है मैं हाई फ्लेम करके थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर लूँगी, इसको भून लूँगी अच्छे से। अगर आपको ऑयल इसमें कम लग रहा है तो ऑयल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। भूनने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें मैंने स्टिक्स के साथ ही ली है और इसमें कट लगा लिया था मैंने। इसको कवर करके मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट कुक करूँगी ताकि मिर्चें जो है सॉफ़्ट हो जाएं और अपना फ्लेवर जो है वो कीमे में छोड़ दें। तो ये देख सकते हैं आप, इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और इसमें जो है मिर्चें सॉफ़्ट हो गई हैं बिल्कुल, और मिर्चों ने कलर भी चेंज कर लिया है। अब जो है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और जो हमने गरम मसाला पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे इसमें।
थोड़ा सा जो है इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी ताकि जो है इसका लुक जो है वो मोर ब्यूटीफुल हो जाए और ये थोड़ा सा हरा भरा सा हो जाए। बस ये तकरीबन जो है रेडी हो गया है कीमा। बस 2 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो ये देख सकते हैं 2 मिनट दम देने के बाद जो है हमारा कीमा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है कीमे में वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपने देखा कितने सिंपल और इजी तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी होस्ट मिसेस फ़ाहद को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।